नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभम सर बैराइज। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे? हाई स्कूल का एक टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक शेप होता है जो कि 2 डायमेंशनल होता है एक्स और वाई में। एक शेप होता है जो 3 डायमेंशनल होता है एक्स, वाई और जेड में। यानी कि अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्किल क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है, इसको 2D में आता है। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ये सब किस में आता है? 2D में आता है। ये सारे 2D में आते हैं। लेकिन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम किसका निकाल सकते हैं? वॉल्यूम उसी का निकाल सकते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होनी चाहिए। और इसमें अगर देखें तो इसमें केवल क्या है? लंबाई और चौड़ाई। तो इसका हम केवल और केवल क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन 3D में देखें तो 3D में बहुत सारे शेप्स होते हैं। चाहे कोन ले लो, यहाँ चाहे क्या ले लो, क्यूब ले लो, चाहे क्यूबाइड, चाहे सिलेंडर। ये सारे क्या है? 3 डायमेंशनल। सिलेंडर, ये कोन और ये स्फीयर है। ठीक है, ये भी स्फीयर ऐसे होता है। तो ये सारे शेप्स जो हैं ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आते हैं। 3 डायमेंशनल शेप्स में आते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 डायमेंशनल शेप्स क्या हैं? सर्किल हैं, रेक्टेंगल हैं, स्क्वायर है, ट्रायंगल है। ये सब क्या है? 2 डायमेंशनल। और इसका हम केवल और केवल एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, अब अगर हम कहें रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है तो क्या होता है? लेंथ इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर स्क्वायर का कहें तो अगर स्क्वायर की साइड क्या है? अगर मान लीजिए ए, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज ए, देन एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर। यानी लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अगर लंबाई देखिए, ये स्क्वायर बना रहे हैं, अगर इसकी लंबाई ए है तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी लंबाई चौड़ाई भी इक्वल होती है। तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लंबाई गुणे चौड़ाई मीन्स ए इंटू ए। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या देखें? ये 2 डायमेंशनल शेप में हम केवल और केवल एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का जो फोटो आता है, इमेज, हम लोग फोटो खिंचवाते हैं तो 2 डायमेंशनल आता है। लेकिन आजकल के कुछ ऐसे कैमरे हैं जिसमें 3 डायमेंशनल शेप्स आते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी दिखती है। तो चलिए इसको एज करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स। 3 डायमेंशनल शेप मीन्स जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। देखिए, हम एक फिगर बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ये क्या है? क्या है? ये क्यूब है। एक क्या है? ये क्यूब है। क्यूब में क्या होता है? जैसे 2 डायमेंशनल में स्क्वायर होता है, वैसे इसमें क्या होता है? क्यूब होता है। तो क्यूब की वन साइड कितनी लंबी है? कितनी है? ए। विड्थ भी ए होगी, इसकी हाइट भी ए होगी। मतलब सारे सरफेस की लंबाई कितनी होगी? ए होगी। चलिए, तो क्या करेंगे? इसका वॉल्यूम निकालेंगे। क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? ए क्यूब। डायरेक्टली निकाल दीजिए। ठीक, इसी प्रकार से स्टोरेज कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो हमने एक शेप पढ़ लिया जो कि क्यूब था। दूसरा बना रहे हैं 3 डायमेंशनल में, सारे ध्यान दीजिए। एक दूसरा इसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। जैसे 2 डायमेंशनल में क्या था? रेक्टेंगल। इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट दोनों डिफर होगी। तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए लेंथ इसकी कितनी है? एल, विड्थ कितनी है?
वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा बताइए, L H लंबाई में चौड़ाई की ऊंचाई, क्या यही होगा? नहीं, ये नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर देखिए सर, यहाँ पे L मीन्स ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो वॉल्यूम कैसे होता है? क्यूब में होता है, यानी अगर ये मीटर में दिया हुआ है, ए मीटर, ये क्या हो जाएगा? मीटर 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 कितना आ जाएगा? मीटर क्यूब। यहाँ से हमें ये भी पता चला, देख लीजिए, यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या लीटर, जो भी समझ। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई करेंगे। L E W H, तो क्या करेंगे? L W H, यानी आगे इसकी यूनिट लिख देंगे मीटर क्यूब। इसी प्रकार से एक शेप और है, हम बनाते हैं, ध्यान से देखिए। तो शेप कौन सा है? वो है स्फीयर। ये तो हो गया क्यूबॉइड। फिर नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर का मतलब क्या बताइए? स्फीयर का मतलब गेंद, स्फीयर का मतलब फुटबॉल। ये सब स्फीयरिकल शेप में होते हैं। अगर हम कहें कि जो हाथ में पहना जाता है, चूड़ी कहें अगर, तो चूड़ी क्या होगी? सर्कुलर शेप में होगी। ठीक है, क्योंकि उसकी जो 3 डायमेंशनल शेप है वो नहीं होती, और गेंद में उसकी लंबाई भी होती है, उसकी चौड़ाई भी होती है, उसकी ऊंचाई। टोटल मिला के आर को हम चारों तरफ घुमाते हैं। देखिए ये आर है, आर को इधर घुमाएं, चाहे इधर घुमाएं, चाहे इधर घुमाएं, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। रेडियस उसकी हम अगर चारों तरफ घुमाएं तो जो शेप बनता है वो शेप कहलाता है स्फीयर, जिसे हिंदी में कहते हैं गोला। हिंदी में गोला कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्फीयर। तो यही क्या है? ये स्फीयर है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब स्फीयर देखते हैं। स्फीयर की रेडियस में जो होगी आर, ये वाली। तो यहाँ से निकालेंगे वॉल्यूम, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ से नोट कर लीजिए क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर। ये हो जाएगा मीटर। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये पाई क्या होता है? ये यहाँ पे ये पाई क्या है? तो पाई का बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत ही इसका अहम रोल। पाई का मतलब होता है किसी चीज़ को अगर हम पूरा पूरा घुमा दें, मतलब देखिए जैसे ये है, देखिए ध्यान से देखिए, ये ठीक है, ये मार्कर है, इसको हम घुमाना, रोटेट करना शुरू करें। ऐसे रोटेट करें, 90 डिग्री हो गया इतना, फिर रोटेट किए, कितना हो गया? 120, फिर किए तो ये 180 हो गया। मतलब यहाँ से स्टार्ट करें और ऐसे करते 180, तो 180 रोटेट को हम पाई से डिनोट करें। तो देखिए रेडियस को हम घुमाते हैं, घुमाना शुरू करें ऐसे, 0 से स्टार्ट किए 90 गया, 90 से स्टार्ट किए फिर 0 आ गया, यानी 180 घूम गया। टोटल 180 घूम चुका है। तो क्या होगा? यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे पाई लिया। मतलब बाकी पाई का रहस्य हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, इसका बहुत बड़ी कहानी है। तो आप लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी का आता है, अगर हम गेंद जैसे है, गेंद को काट देते हैं, गोले को काट दिए, ठीक, तो एक शेप बना ऐसे, नीचे बना के दिखा रहे हैं, ऊपर वाले का रेडियस ये और ये रेडियस दोनों क्या होगी? सेम। तो इसका वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्या? हेमिस्फीयर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो ये आधा कर दिए, तो आधा मतलब 4/3 था, इसको आधा किया तो ये 1/2 कर दिए, और पाई आर क्यूब, 2
टू द 4, इसका मतलब 2/3 पाई आर डिवाइडेड d/, समझ गए। तो इस तरह वॉल्यूम आप एम स्क्वायर हो गया। फिर ऐसे आपको स्क्रीन पे दिखा होगा, स्क्रीन पे दिखेगा ये एक टेबल बना करके, देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक टेबल बनी हुई है बहुत सारी, ठीक है। तो उस टेबल में वॉल्यूम, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया सारा चीज़ दिख रहा है। इसको आप अपने फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज भी चलते हैं।